चलो पहले क्वेश्चन बतलाते हैं। आंसर आया है। चैप्टर पढ़ा रहा है मोशन, और इसमें एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन दिया गया था। एक मास है, मास कितना चल रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? एक्स टी दिया हुआ है, टी एल स्क्वायर माइनस 2t प्लस कितना था 3। आपसे निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मास इन इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 2। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the mass in interval t बराबर 0 टू t बराबर 2। यही है ना? लो चलिए देखिए कैसे। इसमें बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस। इसमें देखेंगे तो वेलोसिटी, पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहाँ से आ गया? वेलोसिटी कैसे निकलता है? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो मिलेगा उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे मिलेगा? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं वेलोसिटी। चलिए तो ये आ गया आपका, करिए टी स्क्वायर का माइनस और कुछ, यही है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, टी बराबर 0 पे निकाल दीजिए। टी बराबर 1 पे और टी बराबर 2। वेलोसिटी कभी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और कभी क्या आ रहा है 0, और कभी क्या आ रहा है पॉजिटिव। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब किधर? जिधर दिखाया गया उसका उल्टा, यानी पार्टिकल इस समय इधर चल रहा है। जीरो वेलोसिटी मतलब किधर? रुक गया, ये चल रहा था चल के कहीं रुक गया। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब किधर? ये चल रहा है कहीं रुक गया फिर रिटर्न हो गया, ऐसा नहीं। एक किसी डायरेक्शन में चल रहा था फिर रुका और फिर एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसका नाम है एलॉन्ग एक्स एक्सिस। किधर मूव कर रहा है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब एक एक्सिस के अलाउंग इधर चला जा रहा है, फिर कहीं रुक के क्या हो गया पीछे रिटर्न हो गया। नहीं तो क्या होगा उस केस में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग है, समझ में? वो माइनस होने के कारण सारा चीज ऐसा हो रहा, इस माइनस होने के कारण ये सारा चीज होगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, निकाल लिए। अब यहाँ से चेक कर रहे थे तो पता चल गया कि वेलोसिटी ऐसा ऐसा है, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बस समझने के लिए कर रहे हैं। नहीं, अब आइए वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, मतलब कहाँ रुकेगा? वेलोसिटी को क्या करते हैं 0। यहाँ से क्या निकलेगा? टाइम। टाइम बराबर कितना? वेलोसिटी को 0 कर दो, यहाँ से निकलेगा टाइम। टाइम बराबर क्या हो गया?
चलिए अब देखा जाए x का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x का वैल्यू किस टाइम में निकालना था? t बराबर 0 से 2। सबसे पहले 0 पे निकालते हैं। 0 पे निकलिए तो 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना आ गया? t बराबर अब किस पे? वन पे। वन पे निकालिए। वन रखिए इसमें। वन का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3 कितना आ गया? ये आ गया 3 प्लस 1 4 4 में हो गया। अब t बराबर 0 पे, t बराबर 2 पे, t बराबर 2 रखिए। कितना? 4 प्लस 4 में 4 गया, बाकी 3 आया समझ? ये आया 3 पर। t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे, t बराबर 2 पे, t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे, t बराबर 3 मीटर है, 2 मीटर है और फिर x का वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट है ऐसा। अब फिगर खींचना पड़ेगा, डायग्राम। ये है x, ये है ऑरिजिन, ये है y, ये है t बराबर 0 पे x बराबर कितना? t बराबर 0 पे x बराबर कितना? अब t बराबर 1 पे आता है। ये है t बराबर 1 पे x बराबर कितना? तो अब फिर यहाँ आते हैं t बराबर 2 पे x बराबर कितना? अब देख लीजिए, पहले मास यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आया और वापस किया। ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया और वापस फाइनली किया। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट आ रहा है। 3 टाइम समझ रहे हैं ना? t बराबर 1, उसके बाद आएगा t बराबर 2, बड़ा है ये। t बराबर 0, फिर आएगा t बराबर 1, फिर आएगा t बराबर 2। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या है डायग्राम समझ में? तो अब यहाँ से यहाँ कितना है? 3 में 2 घटा दीजिए, कितना मीटर? तो 1 मीटर आया इधर और 1 मीटर आया रिटर्न हुआ, तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस। क्या लिख दे रहे हैं? 1 प्लस 1, 2 मीटर। और क्या लिख दें? डिस्प्लेसमेंट लिख दें। डिस्प्लेसमेंट कितना? जहां था वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0। क्या है समझ में? चलो लिखो तो। पीछे वाला फैन चलाओ छोटू, दोनों क्या तीनों चला दो, सब ऑन कर दो, सारा ऑन कर दो, पीछे वाला सब ऑन कर दो, जितना स्विच है तुम्हारे पास सब ऑन कर दो। क्या ठंडा गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? चलो लिखो। चलो अल्लाह ने क्वेश्चन जो था उसका आंसर है, बतलाया गया। मिलाओ आंसर कितना आया था घर पे? वही आया था कि कुछ अलग आ गया था? और सीख लेना है, आगे कभी भी मिलेगा
नहीं सही करना है, नहीं तो गर्दन दबा देंगे, सोच लो। बीच में कुछ नहीं होगा। नहीं, गलत किया हमको पता चला तो बस। नहीं, गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है, समझ रहे। एक बार पढ़ ली, अब उसको घर पे जितना बार करी। चलो चेंज करें। चलो लिखो। चलो एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं घर के लिए, ठीक है ना। हो गया। चलो देखो क्या किया गया था। ये था हमारा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, माइनस साइन है, एक बार वेलोसिटी निकाल दीजिए, ये होता है dx बटा dt। नहीं आगे पढ़ेंगे आज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है उसको पढ़ेंगे। एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, आ गया इतना। अब वेलोसिटी को जीरो करते हैं, जीरो हो भी रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, t बराबर 1 सेकंड पे। नहीं, आपको निकालना है किस टाइम पे, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच में। उसी के बीच में ये अपना कुछ क्या कर रहा है, मास, नहीं क्या कर रहा है,
रुक रहा है कहीं, मतलब किसी एक डायरेक्शन में चल रहा था, पहले इधर चल रहा था, फिर कहीं रुका और फिर रिटर्न हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर वैसा मोशन हो जिसमें पार्टिकल चल रहा है, कहीं रुक जाए और फिर पीछे रिटर्न हो जाए, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम नहीं रहेगा। या ऐसे समझ लीजिए, अगर माइनस साइन कहीं ऐसा रहा तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेगा। तीनों टाइम पे निकालिए एक्स का वैल्यू, एक टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम। तीसरा टाइम कौन सा, वेलोसिटी जीरो करके लाए हैं वो, तीन टाइम पे निकाल लिए। टी बराबर 0, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 1 और उससे बड़ा कौन है 2, 3 मीटर, 2 मीटर और कौन सा, फिगर बना ली। पहले टी बराबर 0 पे, फिर टी बराबर 1 पे, फिर टी बराबर 2 पे। तो पहले यहाँ आया और फिर लौटा। 1 मीटर इधर चला, कैसे पता 1 मीटर, तो इसमें इसको घटाए तो 1 मीटर, 1 मीटर इधर चला, 1 मीटर रिटर्न हुआ, डिस्टेंस हो गया 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं पहुंच गया, क्या हो गया 0। एक क्वेश्चन लिख दे, ये है एक्स, ये है मास, ये है बाई, ये है ये चल रहा है, ये मास is moving, a mass is moving along x-axis, a mass is moving along x-axis such that its x coordinate, such that its x coordinate is band with time. A mass is moving along x-axis such that its x coordinate is varying with time as given below. As given, xt बराबर टी स्क्वायर -3t प्लस 1 where x is in meter and t is in, then find the distance and displacement, then find the distance and displacement covered by the mass, covered by the mass in interval t बराबर 0 तो t बराबर 2 सेकंड।
चलिए अब चेंज करें पेज। करें चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे, पहला पढ़े थे ए में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पढ़े थे स्पीड, और तीसरा पढ़े थे वेलोसिटी। सी में हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी। वेलोसिटी में एक पार्ट है, वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहला कौन सा था? एवरेज, पढ़ लिए थे हम लोग, या मीन वेलोसिटी। ये कहाँ डिफाइंड होता है? एक टाइम इंटरवल में, और इसका वैल्यू क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ये क्या होता है? रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा किसका किसका, और किसका रेशियो? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू दैट चेंज। नहीं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? R2 माइनस R डिवाइडेड बाई T2 माइनस T, यही होता है। चलिए अब दूसरा चले, पढ़े थे यहां तक? अगर डायग्राम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, ए है यहाँ पे एक मास, पोजीशन वेक्टर है R1, आ गया कहाँ पे? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है R2। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट है, पता क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसी को बोलते हैं डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ था, यहाँ आ गया, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, उसी को बोलते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1। नहीं, फिगर में ऐसा दिखा सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो जल्दी। क्या घर पहुंच जाता है सोचते सोचते, कहाँ पहुंच जाता है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा ले चलते हैं। कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो गप नहीं करो, क्या जो गप करे उसका सर पे एक लगा सकते हो, हमारे द्वारा फ्री है। क्या जो गप करे उसका सर पे एक हाथ लगाना, कैस के नहीं लगा देना है कि सर ही क्या हो जाए। चलिए आगे बढ़े।
ये सब फार्मूला भी तभी क्लियर होगा जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा। नहीं नहीं तो डेली याद करेंगे सुबह में और शाम जाते जाते खत्म। समझ रहे हैं? फार्मूला भी यही होगा। फार्मूला या कंसेप्ट तभी ज्यादा दिन तक सस्टेन रहेगा जब उससे का यूज होगा। नहीं यूज होगा तो फिर भूल जाएंगे। चलिए दूसरा कौन सा था? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कहाँ डिफाइंड होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? किसका किसका रेशियो? तो इसका वैल्यू सीधे ये होता है डी आर बटा डी टी। क्या होता है? डी आर बटा डी टी। इसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। इट इज defined, it is defined at any particular time instant. It is defined at any particular time instant, and it is equal to, and it is equal to the time rate, and it is equal to the time rate of change of the position. It is defined at any particular time instant, and it is equal to the time rate of change of position vector. इसको डिनोट करते हैं ऐसे भी से। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये होता है डी आर बटा। चलिए अब डिफरेंशिएशन करना है। नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए कैसे, अगर आर बराबर ऐसा लिखा हुआ है, आर क्या है? आर का नाम पता है? आर है क्या? पोजीशन वेक्टर। कैपिटल आर से मत दिखाइएगा, कैसे दिखाया जाता है? स्मॉल आर से। पोजीशन वेक्टर। अब अगर एक बार डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करें, इधर भी करना होगा, इधर भी करना होगा और इधर भी करना होगा। नहीं इधर भी करना होगा तो इधर भी ना। तो इस तरीके से करते हैं डिफरेंशिएट। आई कांस्टेंट है तो किसको करते हैं? एक्स को कर दिए, आई तो रहेगा साथ में क्योंकि ये गुणा में है। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस प्लस है तो प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये बाहर निकल गया। बस चलिए लिखिए। सब लोग एक डॉट का कॉपी बनाओ। डॉट का कॉपी किसी ने नहीं बनाया अभी तक। नहीं, डेली जितना डॉट होता है उसको लिखो उसमें, ठीक है ना? और उसको डिस्कशन करो, हमसे पूछ लो। क्या अनुराग, कितना घंटा मोबाइल देखता है? क्या कितना घंटा मोबाइल देखता है? सीधा सा क्वेश्चन तो है, कोई उसमें छुपा हुआ कुछ थोड़े है। बोलो। ज्यादा देर नहीं, हमको बतलाओ टाइम। नहीं सही बोलो, अब बड़ा हो गया, सही नहीं बोलता।
नहीं। तुम्हारा बैंक कितना घंटा? पापा मोबाइल दिए है नहीं है? चलो। और कौन देखता है? तुम देखता है? सही बोलो। है? नहीं देखता है? अच्छा, गलत पकड़ाएगा तब नहीं ले लेगा। तुम्हारा कितना घंटा देखता है मोबाइल? क्या? बोलो। बोलो ना बदमाश। भाई, ये मनोरंजन करने का और दूसरा क्या साधन नहीं है तो क्या करें? नहीं, मनोरंजन करने के लिए है ना बदमाश, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है उसी। वही तो मनोरंजन का साधन है। क्या नहीं मन लगे तो वो बना लिए, ज्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आसान चीज देख ली। नहीं, यही सब। चलिए यार पढ़े। अभी के टाइम में कोई भी दूसरा काम नहीं करो, और करना अगर इमरजेंसी है, मजबूरी है, जरूरी है। नहीं, अब जैसे घर वाले बोल दिए किसी को कुछ काम, सब्जी लाना है या दूध लेके आना है, नहीं नहीं जाएगा उसमें तो खाना नहीं मिलेगा। क्या होता है ना बहुत सारे के घर में। नहीं अनुराग, नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, तो ठीक है जाना है लाना है, ठीक है ना। लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना, उसके साथ साथ और कुछ खरीदना रहे तो उसी समय खरीद लेना। नहीं, उसी समय किसी से बात करना है दोस्त पे तो दोस्त पे ही रास्ते में बात कर लेना है, समझ रहे हैं? मतलब टाइम का यूज करना। नहीं टाइम का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइम भी चल रहा है 11th 12th, नहीं ये जो टाइम चल रहा है ये बीत जाएगा तो जिंदगी में, ठीक है ना, कहेगा जिंदगी भर तो काम करना रहेगा या और भी करना रहेगा, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये मिलेगा दोबारा नहीं, ठीक है ना। हर टाइम का अलग अलग वैल्यू होता है ना, और ये टाइम जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दूसरे को देख के बस आप नहीं इमेजिन ही कर सकते हैं कि हम भी क्या क्या काश उस समय और एक एक दो दो घंटा और ज्यादा मेहनत कर लेते। नहीं, तो ये इसलिए मिस मत होने दीजिए, समझ रहे? स्टडी से रिलेटेड, ठीक है ना। और मेहनती बच्चा का कोई कमी नहीं है। आप किसी किसी को लगता होगा कि हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। नहीं, हमने अपना वैसा बच्चा को भी देखा है। नहीं, कहानी बतलाएंगे तो हंसीएगा, बोलिएगा कि पागल ही बच्चा होता है। नहीं, एक एक बच्चा वैसा था, पीएमसीएच में भी पढ़ रहा। वो पैजामा उजामा खरीद के लाता था, ठीक है ना, 2 3 महीना तो नहाता था। नहीं, वो आता था नया, उसी वैसा ही फट जाता था, साफ भी नहीं करता था, समझ रहा है? तो बच्चा पढ़ने वाला का कोई कमी नहीं है, समझ रहा है? एक से एक बच्चा रहता है, ठीक है। आपको नहीं दिखता है, नहीं हमको तो इतना बड़ा कंट्री में ढेर सारा लोग दिखते रहता है, डेली दिखते रहता है। नहीं, बहुत सारा बच्चा है, ठीक है ना। और सीट कम है ना, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में सीट कम है। एक एक सीट है, हर एक बच्चा को एक ही सीट चाहिए, समझ रहे हैं? और जो आसानी से मिलने वाला नहीं है। नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो दूसरा बच्चा नहीं करना उससे हट के आपको करना पड़ेगा। नहीं क्या, पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा, ये है। नहीं, इस चीज को बाद याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन ऑफ एनी मास इज वेरिंग, the position of any mass is varying with time, with time. The position of any mass is varying with time as given, as given. RT equal to T square plus 2TI plus 2 minus 3TJ। देख रहे हैं ऐसा है, एक्स आई प्लस बाई जे के फॉर्म में है। एक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, टी स्क्वायर प्लस 2टी। पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 माइनस 3, ऐसा दिया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट द वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड इफ आर इज इन मीटर।
and T is in second। चलिए रुकिने को दिखाना है, दिखा भी सकते हैं। किसको सीट नहीं मिला था? और चलो बना उतना गया। चलो आया कुछ? यूनिट लिखो उसका। क्या निकालना है? कैसा वेलोसिटी निकालना है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? टाइम फिक्स है इसलिए इंस्टेंटेनियस हो गया। चलो हम सबसे पहले टी टाइम पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टी टाइम पे निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन dr बटा dt। चलो देखो इधर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस प्लस है प्लस 2t का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माइनस 3t का डिफरेंशिएशन। कितना आ गया? 2t प्लस 2 माइनस 3j, यही आ गया। क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। कितना टाइम पे निकालना है? t बराबर 2 पे रख लीजिए, t बराबर 2। क्या रखिए? 2 गुना 2 4 प्लस 2 6 आई माइनस इतना मीटर पर सेकेंड और आंसर। चलो आया था आंसर? नहीं बनाया था तो आलसी एकदम हो गया क्या? नहीं, स्कूल वाला सिर्फ पढ़ता है और स्कूल वाला पढ़ता है और ये क्लास वाला सबके पढ़ेगा। कहाँ से निकल जाता है पता नहीं चलता। अंदर जाएगा दिमाग में तब ना निकलेगा, बदमाश जाएगा ही नहीं तो निकलेगा कैसा? हाँ वैसा ही चलता है, स्कूल कॉलेज में वैसा ही होता है बदमाश। एक दिन में 2 चैप्टर नहीं, टाइम कम है ना तो एक दिन में 2 चैप्टर। मैग्नीट्यूड निकाल सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है? मैग्नीट्यूड निकाल सकता है। वेक्टर फॉर्म में ऐसा मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा तो कैसा निकालो? मैग्नीट्यूड आता है निकालना सब लोग को। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस की प्लस? प्लस ना, -3 का होल स्क्वायर कितना आया? √45।
और इसको सोल्व करना चाहता है और भी कर सकता है। नहीं तो आंसर कैसा दिया रहेगा उस पर डिपेंड करता है, वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, क्या है। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए कहाँ चलते हैं, फोर्थ टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स। पहला कौन सा, एवरेज या मीन एक्सीलरेशन। ये कहां डिफाइंड होता है, किसी टाइम इंटरवल में, और इसका वैल्यू किसके बराबर, रेशियो होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू दैट चेंज। नहीं, इट इज defined in any time interval. It is defined in any time interval, and it is equal to the ratio of the change in velocity vector to the time taken to that change। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, एवरेज। क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या वैल्यू होता है, डेल्टा भी। क्या पढ़ते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ते हैं। डेल्टा भी को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। और क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस।
क्लियर। दूसरा चलता है कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहाँ डिपेंड होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, और उसका वैल्यू क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर। ये सब फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। नहीं, किसी क्वेश्चन में पता चल जाए एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो यही फार्मूला लगेगा, समझ रहे हैं? इसके बदले कोई दूसरा फार्मूला अपने से बना के मत लगा दीजिएगा, यही लगेगा। चेंज करें। दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, it is defined at any particular, it is defined at any particular time instant, and it is equal to the, it is defined at any particular time instant and it is equal to the time rate of change, it is equal to the time rate of change of velocity। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे डिनोट करेंगे? और ये क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसा, ये कैसा होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, कुछ ऐसा। इसको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। चलो गप नहीं करो, क्या सब बाहर का कहानी यही सुना देगा। ये मन में आ जाता है तो जल्दी लगता है सुना देना, कहीं बाद में भूल नहीं जाए। नहीं क्या, चले आगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यही फार्मूला है तो यही लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और कोई फार्मूला है नहीं। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं, तीन कंपोनेंट होता है। किस, कौन कौन दिख गया? तीनों कंपोनेंट आर का, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वेलोसिटी निकालना है। कौन सा वेलोसिटी है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला सुने हैं? यही होता है, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए और ये आई साथ में, वाई को डिफरेंशिएट कीजिए और फिर इसको देखिए क्या पढ़ते हैं। ये तो हो गया v,
VT लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, इसको लिख सकते हैं VX। इसको क्या बोलते हैं? VX। इसको क्या बोलते हैं? V बाई। इसको क्या बोलते हैं? तो ये आ गया वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? वेलोसिटी को। ये आ गया dvx बटा dt प्लस dv बाई बटा dt प्लस dvz बटा dt। ये मिल गया। चलिए करिए। ये क्या है? ये आ गया ax बोलते हैं उसको। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए हैं तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिला। इसको करेंगे तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिलेगा, और इसको करेंगे तो जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिलेगा। चलो लिखो जल्दी, मन मत बनाओ कि लिखना है, अभी सोचना नहीं है। चलिए देखिए, dx बटा dt, समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? dx। क्या नाम है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, क्या आएगा? इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। क्या पढ़ता है? एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन।
चलो अब डीपीएस निकला, तो डीपीएस फर्स्ट मोशन का। अब कॉपी भी निकाल लो, क्वेश्चन बनाया जाए। नहीं चलो पहला क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का कौन सा पार्ट बताना है? एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या है? टी के पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। चलिए आप थर्ड इसका निकाल दीजिए। थर्ड में क्या निकालना है? एक्सीलरेशन एट टी बराबर 2। आप एक्सीलरेशन निकाल दीजिए टी बराबर 2 सेकेंड पे। क्या निकालना? एक्सीलरेशन टी बराबर 2 सेकेंड पे। निकालिए, फर्स्ट का थर्ड निकाल दीजिए। एक्सीलरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड। आंसर देख के नहीं बताना, बना के। चलो चलो दिखाओ कॉपी, जो जो बना लिया। और दिखाना है कॉपी, कॉपी दिखाना है। यूनिट देखो, कॉपी नहीं देखना है बदमाश, अपना क्वेश्चन देखना। कॉपी कैसे देखते हैं दूसरे का? चलो और दिखाओ, फर्स्ट का थर्ड। क्या? क्या देख रहा है कॉपी बदमाश? चलो अपने पास सही है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन देखो, कॉपी बनाओ। चलो चलो अनुराग, क्या? चलो
चलो देखो अब इधर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। पोजीशन समझते हैं क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ सिर्फ एक्स दिया हुआ है तो आर बराबर कितना हो गया, एक्स आई, एक्स का वैल्यू रख दीजिए, टी की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। सिर्फ आई कंपोनेंट है, बाई और जे नहीं है, मतलब जीरो है या नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। करो डिफरेंशिएशन, टी के पावर 3 का 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर का 6t प्लस 4 प्लस 0। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या निकलेगा, इसलिए 3t स्क्वायर का 60 माइनस 6 आई, ये क्या निकला, एक्सेलरेशन। कितने टाइम पे चाहिए, एक्सेलरेशन कब चाहिए, 2 सेकंड। तो रखिए 12 माइनस 6 कितना आ गया, 6 आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे तो ऐसा, नहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। एवरेज निकालना रहेगा तो फार्मूला लगा देना, V2 माइनस V1 बटा T2 बाई T1। जो फार्मूला है वही ना लगाएगा, नया फार्मूला बना थोड़ा ना देगा। चलो कोई दिक्कत, चोरी करने लायक बोलो, क्या था चोरी करने लायक, चोरी करने लायक था। डिफरेंशिएट सीखने बोले हैं ना, जो दोस्त है उसको पकड़ के सीखो। नहीं दिन भर हल्ला करते रहता होगा स्कूल में 2-4 पीरियड, उससे अच्छा सीखो। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, रफ कॉपी पे ट्राई करके दिखाइए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। हाँ सेकंड नंबर, 1 तो क्रॉस कर गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं समझता है।
चलो क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन आया समझ में? नहीं आया समझ में क्वेश्चन? नहीं आया। क्वेश्चन आया समझ में? नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। चलो देखो क्वेश्चन समझो जिसको नहीं समझ में आया। थोड़ा थोड़ा ही आएगा, समझ रहे ना? अचानक एक बार में 100% थोड़ा ना आएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा आएगा। नहीं, हर बार में कितना आएगा? चलो देखो पढ़ते क्वेश्चन। ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है कर्व का इक्वेशन? ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं, अगर x का वैल्यू पता चल जाए तो y का भी वैल्यू पता चल जाएगा, चल जाएगा। या फिर y का वैल्यू पता रहे तो x का वैल्यू पता होगा। तो ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, एक कर्व है उस पे मूव कर रहा है। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कितना? इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एट द पोजीशन, किस पोजीशन पे? जिस पोजीशन पे एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर, बाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पे है जहां पे एक्स का वैल्यू 2 मीटर है, बाई का वैल्यू 4 मीटर है। उस समय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या निकालना है? फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द पोजीशन पी, इसी पॉइंट पे निकालना। फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसी पॉइंट। क्या कुछ है समझ में? जिस पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है उस कंपोनेंट, उस पॉइंट पे क्या निकलता है? वाई कंपोनेंट। चलिए अब देखिए शुरू कैसे करते हैं। वाई इक्वल टू कितना? अब दोनों तरफ देखो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं ध्यान से देखो। क्या दोनों तरफ करने जा रहा है? डिफरेंशिएशन। ये कैसे पता चला कि वही करना है? डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ये कहाँ कैसे डिसाइड हो गया, कैसे पता चल गया? इसको पहचानते हैं? ये क्या होता है? इसको पहचानते हैं भी भाई? ये क्या होता है? ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो डी वाई बटा डी टी निकाल लेना है, तो वही निकालेंगे तब। तो डी वाई बटा डी टी आएगा कैसे? ये दिया हुआ है, डी वाई बटा डी टी निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं जब तक करेंगे तो आएगा कहां से? आएगा नहीं। तो वही से पता चल रहा है क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो अब इधर वाले का क्या नाम है बोलिए? डी वाई बटा डी टी को क्या बोलते हैं? भी बड़ी, क्या कोई दिक्कत? डी वाई बटा डी टी को क्या बोलते हैं भी भाई? वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट। इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए ध्यान से, 2 गुना एक्स गुना डी एक्स बटा डी। डिफरेंशिएशन देखो, थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में जिसको नहीं आता है वो, एक्स के पावर एन का सुना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो n गुना x के पावर n माइनस 1। ये किसका हुआ डिफरेंशिएशन? पावर का। अब आगे और होगा किसका? अब पावर का हो गया, अब x का होगा। अब किसका होगा? यही फार्मूला यूज करने जा रहा है। पहले पावर का कर दिए, इतना हो गया, फिर x का।
चले आगे बढ़े। अब देखो बहुत सारा ये सब में दिक्कत होगा, ठीक है ना। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग पढ़िएगा कितना भी, तब भी दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। अब नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होना है, नहीं। फिर तो क्लास आइएगा बहुत अच्छा लगेगा, नहीं फिर घर जाइएगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं ना। टीचर भी अच्छा, क्लासरूम भी अच्छा, दोस्त भी अच्छा, सब अच्छा। नहीं पढ़िएगा तब दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। नहीं इसलिए जितना दिक्कत हो उतना अच्छा, समझ रहे हैं। जितना परेशानी हो उतना अच्छा। इससे इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास क्या इंटरनल ये सारा दिक्कत आ रहा है, समझ रहा है। तो दिक्कत को एक एक करके क्या कर लेना है, दूर कर देना। नहीं धीरे धीरे जितना प्रॉब्लम है सबको क्या कर लेंगे, दूर करेंगे। नहीं चलिए, तो शुरू में सारा चीज, बहुत सारा चीज नहीं पता चलता है शुरू में, ठीक है ना। ये तो अब जैसे जैसे आगे चलेंगे अब अच्छा अच्छा चैप्टर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और पढ़िएगा तब बहुत मजा भी आएगा, और नहीं पढ़िएगा तब भी बहुत मजा आएगा। भी बाई बराबर लिखने जा रहा है, ये हो गया 2x। इसका क्या नाम है, क्या है नाम। अब किसका निकालना है, इसको निकालना है, निकालते हैं। 2 गुना x का वैल्यू कहां से खोजेंगे, कितना दिया हुआ है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, समझ रहे हैं। दूसरा चीज मत समझिएगा। 2 भी x का वैल्यू कहां से, कितना हो गया। अब यूनिट रख देंगे, किसका यूनिट रखेंगे, मीट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, यही आंसर। आया समझ में कि नहीं आया। चलो आया कुछ समझ में, लिखो। फिर आगे एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए क्वेश्चन और दिया जाए, चेंज करते हैं पेज। चलो सीट निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 30 बना के दिखा दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना के दिखाना है, बना स्थिर से बनाना है, हड़बड़ा के नहीं, ठीक है ना। चलो दिखाओ कॉपी।
चलिए दिखाइए कॉपी सब लोग। बंद करके रखें। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन में गलत है, गलती सुधार लो। चलो, डिफ्रेंसिएशन में गलत हो गया, इस लाइन में गलती है, सुधारिए। बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो। बतलाना नहीं, हिंट मत करना, डिफ्रेंसिएशन में गलती है थोड़ा, हिंट नहीं करना है किसी को। चलिए दिखाइए। चलो बतलाओ, नहीं बतला आपने करने बोला, डिफ्रेंसिएशन में गलती है थोड़ा, तुम्हारा भी हो गया, डिफ्रेंसिएशन में गलती है थोड़ा। डिफ्रेंसिएशन में क्या किया, थोड़ा सा गलती है। थर्ड नंबर, ऐसे यहाँ से डिफरेंशिएशन सुधारिए। चलो चलो, क्या चोरी हुआ है? चलो सोल्व कर दें, सोल्व करें। क्या तुमने दिखाया मनीष? बन गया तो उसका कौन वैल्यू है? नहीं, दिखाएगा उसका ना वैल्यू है, निकलने नहीं देता है तुमको दोनों तरफ से। चलो थर्ड नंबर देखो, पढ़ते हैं। फाइंड द बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या निकालना है? फाइंड द बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है। एट द पोजीशन, कब निकालना है? जब x बराबर 1 मीटर होगा तब निकालना। फॉर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कर्व, कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही है ना? y बराबर कितना है ये? इफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कब? जब वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया हुआ है 3 मीटर पर, जब वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया हुआ तब निकालना। वैसा ही क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड जैसा नहीं। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इधर वाले को क्या बोल लेंगे भाई? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x गुना dx बटा dt माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पहले भी किए थे, इसके पहले नहीं किए थे। चलो मिलाओ, इसी में गलती होना है, यहीं पे 2x का 2 गुना x का डिफरेंशिएशन इतना प्लस कांस्टेंट का, यही है। अब भी भाई बोलो 2x भी x माइनस 2 भी x, यही आ गया। अब कॉमन ले सकते हैं, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं अगर कॉमन लेना है तो ले लीजिए। 2 भी एक्स भी, क्या बचा? x माइनस 1। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 भी एक्स का वैल्यू बोलिए 3, एक्स का वैल्यू बोलिए 1 माइनस 1 0, भी वाई आ गया, यूनिट लिख देंगे, आंसर हो।
मोशन से ही पिछड़ना सब शुरू होगा, समझ रहे हैं। जो बच्चा जिसको आगे कैरियर में करना है, ये आगे जाना है, सब्जेक्ट अच्छा करना है, तो इस चैप्टर को समझ रहा है ना अच्छा से पूरा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, समझ रहा है, कर लेना। मतलब घर पे मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि 10 बार क्लास करना, घर पे मेहनत करना है। नहीं, जितना क्वेश्चन मिले और बुक से जो रहे एकदम बनाना। नहीं नहीं बनाइएगा तो एकदम कहाँ फेंका जाइएगा कोई पता नहीं, समझ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और डिफ्रेंसिएशन जिसको नहीं आता है सीख लो, समझ रहा है, डिफ्रेंसिएशन जिसको नहीं आता है सीख लो। नहीं चलिए हो गया। होमवर्क में इसमें क्या मिल रहा है? डीपीएस फर्स्ट कितना क्वेश्चन है? मैक्सिमम में क्या है? डिफरेंशिएशन करना। नहीं, मैक्सिमम में क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना। चलो इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देखो, सुन लो। नहीं, एक इस सैटरडे पढ़ा के आगे 1 सप्ताह का छुट्टी होगा अगला वीक में, ठीक है ना। छुट्टी को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि क्या। और अगर नेसेसरी नहीं हो, जरूरी नहीं हो, तो घर नहीं भागना, समझ रहे हैं। ध्यान देना, अगर जरूरत नहीं है 2 दोस्त मिल के रह लो, खाना पना बनाओ, खाओ, अच्छा से रहो, पढ़ाई करो। नहीं नहीं, अगर जरूरी नहीं हो, जब इमरजेंसी है, मान लिया कोई एग्जाम होगा, फॉर्म भरना रहेगा तो जाना है, नहीं तुम्हारे बदले साइन कौन करेगा, समझ रहा है ना। लेकिन ऐसे नहीं, छोटा छोटा चीज के लेकर नहीं बार बार कहीं भागना, ये करना, ठीक है। नहीं कहिएगा कि घर वाले को अच्छा नहीं लगेगा, जाएंगे नहीं तो। नहीं, घर वाले को तब अच्छा लगता है जब रिजल्ट लेके जाइएगा, समझ रहे हैं। पूरा गांव वाला खड़ा रहेगा, नहीं जिस इलाके से पूरा मोहल्ला खड़ा रहेगा, नहीं तभी ना खड़ा रहता है। तो ये चीज तो उसी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वो सब समझाने की चीज नहीं है, या किसी को इंडिविजुअली बतलाया नहीं जाता है। नहीं, जरूरत किसको पढ़ना है तो जरूरत आपको तो पता चलना चाहिए ना। नहीं, एक ये हो गया, एक दूसरा है, ठीक है ना। 10 अक्टूबर को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें आपके बैच को इनवाइट किया जा रहा है। नहीं, 10 अक्टूबर को संडे है, उस दिन एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और प्रोग्राम क्या है, ठीक है। जिसको नहीं आना रहेगा, मन जबरदस्ती नहीं होता है, कोई चीज सब नहीं। हमारे यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, पढ़ने क्लासरूम में भी आना कंपलसरी नहीं है, समझ रहे। अगर जरूरत रहेगा तो पीएम हो गया।
चलिए देखिए, इसमें प्रोग्राम का कुछ भी अलग है, ठीक है ना। आप लोग का ज्यादा नहीं उस तरीके से नहीं होगा। इसमें है कि हम अपने सर को बुला रहे हैं, उनसे टाइम लिए हैं, ठीक है ना। वो हमारे लिए 2004 से हमको नहीं 99 से 2003 में हमको पढ़ाए हैं 4 साल IIT वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद 2004 में हमारे लिए आते हैं बाहर से, जहां भी रहते हैं नहीं। तो हमारे टीचर जो भी हैं 3 सर हैं, हमको जैसा सिखाए हैं वैसा हम बने नहीं। हमारे टीचर को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना अच्छे हैं या क्या सोच है, ठीक है। तो 2004 से हमारे लिए बिहार में आते हैं, ठीक है ना। उनका घर यहाँ नहीं है, छत्तीसगढ़ है। सब दिन पढ़ाई लिखाई की और जॉब भी किए हैं IIT वाराणसी में। फिर 10-12 साल 15 साल किए हैं वहाँ मुंबई में, IIT मुंबई में, ठीक है। फिर 3 साल वाराणसी में VC रहे हैं और अभी पटना का डायरेक्टर बन के आए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए अच्छा है नहीं। और बिहार में जो हमारा लोग है, हमारा लोग मतलब हमारा तो ज्यादा लोग कौन है, स्टूडेंट है, उन लोग के लिए अच्छा है नहीं। क्योंकि अगर कहीं भी टेक्निकल कॉलेज में कुछ भी बात होगा और हमको पता चलेगा, कोई स्टूडेंट हमारा बोलेगा, तो उसके लिए हम लड़ेंगे नहीं। लड़ना मतलब क्या, अपना तरीका होता है, समझ रहे हैं नहीं। लड़ना मतलब पटकम पटकी नहीं कर लेना। चलिए, तो उसमें सर को वेलकम का एक प्रोग्राम रखें, ठीक है ना। 11 बजे सर टाइम दिए हैं, तो फर्स्ट सर रहेंगे। एक और हमारे गार्जियन है, AD जी हैं सुनील बाबू, ठीक है ना। उनका बेटा 2016 में 31 रैंक लाया था JEE में। IIT मुंबई से पास होके वो अभी सैमसंग में साउथ कोरिया में जॉब भी कर रहा है, ठीक है। वो एक रहेंगे उनको, ठीक है ना। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको एजुकेशन से लगाव होता है, ठीक है ना। और जैसे नहीं, हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है कि कोई भी रिजल्ट आएगा तो हमारे नहीं 10 जगह से फोन आ जाएगा, नहीं कहाँ का बच्चा क्या परफॉर्म किया, नहीं बच्चा पूछे या ना पूछे, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं, ठीक है ना। और अगर अच्छे लोग पूछते हैं तो झूठ बोलना, समझ रहे हैं नहीं, मिला जुला के वहाँ बहाना नहीं चलता है, समझ रहा है नहीं। नहीं आया तो एक भी नहीं आया, आया तो ये आया, समझ रहा है, ये चीज है। तो वो है। और एक और हमारे हैं डीन है IIT ISM धनबाद के, ठीक है, प्रोफेसर MK सिंह है, वो आएंगे। एक बगल में दोस्त है हमारे, जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो रहेंगे। और हमारा पुराना लोग जितना स्टूडेंट 2002 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लोग में जिसको बाहर से जो जिसको टाइम मिलेगा वो है, ठीक है। इसमें अभी बाहर से सबको नहीं ज्वाइन करा रहा है, नहीं तो बाहर वाला बच्चा जितना भी बाहर है, अमेरिका सिंगापुर, वो सब बोल रहा है कि सर हमको भी उससे क्या स्क्रीन से हमको भी ऐड कराइए, ठीक है। लेकिन अभी नहीं ऐड करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे तब ऐड करवाएंगे वो लोग, ठीक है। और बहुत सारा सपोर्ट करने वाला, बिहार का कितना लोग बाहर है या कितना अच्छा अच्छा लोग है यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ पता चलता है नहीं। यहाँ तो रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं क्या क्या नहीं, माहौल अच्छा माहौल रहता है, वही माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बाहर जाइएगा कहीं, यहाँ से बाहर निकल जाइएगा तो यहाँ के जो लोग हैं अच्छे अच्छे लोग हैं नहीं। अच्छा पढ़िएगा तो बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा, अच्छा अगर पढ़ लिख लीजिएगा तो बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा नहीं। बशर्ते UPSC अगर करिएगा तब बाहर यहाँ लौट के आ सकते हैं नहीं। नहीं तो IIT मेडिकल वाले का कुछ लोग रहते हैं यहाँ, वो भी बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, बाहर भाग जाते हैं नहीं। तो ये तो अच्छे अच्छे लोग सब बाहर है, ठीक है। और उसमें ये करेंगे, ठीक है ना। तो 11 बजे का टाइम है, तो जो लोग आना चाहते हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं। यही होगा नीचे वाले हॉल में, इसके नीचे एक हॉल है, उसी में होगा, ठीक है। तो आ सकते हैं। और बस उसके बाद और तो कुछ है नहीं। और फिर नहीं, सैटरडे को अपना बना के लाइएगा, और क्या बना के लाइएगा जो मिला है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बना के लाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मंजूर है नहीं। लेकिन 18 क्वेश्चन है तो 18 पेज में लिखा रहना चाहिए क्या क्या, जो ट्राई किए अटेम्प्ट किए वो तो रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक ही वाला एक ही पेज में क्या 1 से 18 हो गया नहीं। तो हम भी क्या 18 हाथ लगाएंगे एक ही जगह नहीं। तो चलिए अब निकल सकते हैं।